प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा बाप हमें नया जीवन देते हैं रोज बरोज, और उसके अनुग्रह को प्राप्त करके उसकी इच्छा को पूरी करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और फिर भी जाने और जाने में हमसे कोई गलती होती है तो हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित करते हैं कि प्रभु हमें आप क्षमा कीजिएगा, और प्रभु अपने दर्शन में अपनी अगुवाई में चलाइए। और जैसा वचन हमें बताता है कि जहां दर्शन नहीं होता मां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में दर्शन का होना बहुत जरूरी है। और हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं, आत्मिक दौड़ दौड़ रहे हैं, शारीरिक दौड़ दौड़ रहे हैं, या किसी और चीज को पाने के लिए अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं। तो आइए आज हम इसी को, खुदा के वचन को देखेंगे कि आगे हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदावंद आप के सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा है और अपनी दया हम पर की है। और इस समय के लिए विशेष तौर से मैं अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के वचन की रोटी हम तोड़ेंगे मिलके सब। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप हमारे साथ साथ बने रहिए, ताकि हम अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने। हम घटे परमेश्वर और आप हमारे जीवन में बढ़े, ये हम विनती करते हैं। और जितने मेरे प्रियजन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, हर एक को आप आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 1 पद कहता है, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय 1 पद कहता है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लाइनों को हमने लिया है उसमें से, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है हम धीरज से दौड़ें। क्या मैं और आप धीरज के साथ इस जीवन की दौड़ को पूरा कर रहे हैं? कैसी दौड़ हम दौड़ रहे हैं? कैसा जीवन हम जी रहे हैं? आज हर आदमी को हम देख सकते हैं कि वो एक नई दौड़ में लगा हुआ है। वो दौड़ रहा है, कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, कोई दुनिया में अपने नाम को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, नाम को कमाने के लिए उसकी दौड़ में लगा हुआ है, और कोई सांसारिक ज्ञान बढ़ाने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हालेलुया। किस दौड़ में दौड़ रहे हैं ये हमें मालूम नहीं है कि हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, पहले हम जो जीवन की दौड़ दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को जो हम दौड़ रहे हैं उसको हम पहचानें। और बहुत थोड़े लोग जो हैं, जैसे मैंने कुछ बातें बताई आपको शेयर करी, कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, कोई नाम कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, कोई अपने सांसारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं और आत्मिक दौड़ के बारे में जानते हैं। हालेलुया। कि वो आत्मिक रूप से चल रहे हैं, आत्मिक दौड़ रहे हैं। आत्मिक दौड़ से जो है हमारी आत्मा जो है, आत्मिक दौड़ हमारी आत्मा से संबंधित रखती है। क्या रखती है? संबंध रखती है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की योजनाओं पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। और ये सब बातें जो हैं वो परमेश्वर से हमें जोड़ती हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 24वां पद कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। कैसे करें?
सच्चाई के साथ। आत्मा, परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें अवश्य है कि हमको करने वाली आत्मा सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका आत्मा उसने हमारे अंदर डाला है। किसने? परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर क्या करा? डाला है। हालेलुया। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7 पद कहता है, इसलिए हम इसको आत्मिक दौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आत्मिक दौड़ कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर दौड़ का मेरे प्रियो एक अंत होता है, एक लास्ट होता है। जब हम दौड़ को खत्म करते हैं, कोई 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, कोई 50 मीटर की दौड़ दौड़ता है। ये हमारी जो दौड़ है ना मनुष्य की, मेरे प्रियो, वो 70 साल 80 साल, हालेलुया। भजन संहिता 90 अध्याय और उसका 30 पद कहता है कि बलपूर्वक हम जाए तो 80 साल। और देखते हैं कि बहुत सा समय तो हमारा क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। बहुत सा समय हमारा क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हमने इस दौड़ को समझा ही नहीं है। आज तक बहुत से लोगों को हम अपने आसपास देखें कि वो इस आत्मिक दौड़ में, उन्होंने इस आत्मिक दौड़ के बारे में सोचा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अपना सारा समय, अपना सारा वक्त उसके अंदर क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया है। इस बात में, उस बात में, इसको सोचना, इसको देखना, इसको, इन सब चीजों में व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो दौड़ है वो आत्मिक दौड़ में हम दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे? और मेरे प्रियो, इस दौड़ को लोगों ने समझा नहीं, परंतु आज हम और आप इसको समझ लें कि हम किस दौड़ में दौड़ कर रहे हैं, कौन सी दौड़ हम शुरू करें। हालेलुया। जो वक्त आपने और मैंने दुनिया की दौड़ में गुजार दिया, दुनिया के विषय में गुजार दिया, संसारिक बातों में गुजार दिया, हालेलुया, तो इसके लिए हम आगे इन कामों में ना जाएं, परमेश्वर से माफी मांगें और वो अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जो समय हमारा बर्बाद हुआ है उस समय के लिए वो माफ करे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 7 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। उसने हर चीज, प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज पहले स्वयं करके दिखाई। रिश्तों को क्रूस पर जब वो चढ़ा हुआ था, क्रूस के ऊपर था प्रभु यीशु मसीह, उस समय भी वो हर बातों को करता रहा। क्या करा उसने अपनी माँ के रिश्ते को, अपने जो उसका चेला था उसके रिश्ते को, बाकी और चीजों के लिए भी वो चिंता करता रहा। मतलब उन बातों को वो निभाता रहा, चिंता नहीं, वो उन बातों को निभाता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम उससे सीख सकते हैं और ये भी सीख सकते हैं कि हमें आत्मिक दौड़ में कैसे दौड़ना चाहिए। यीशु मसीह जब उस संसार में था तो उस दौड़ को पूरा किया उसने। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21 पद कहता है कि उसने दौड़ को पूरा किया। और जब वो बाप के साथ उसके सिंहासन पर बैठा है, हमसे भी वो ये कहता है कि जो जय पाए, क्या? जो जय पाए उसको मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या गारंटी देता है वो कि जो जय पाएगा। अब जय किस पे पाएगा? जय संसार की बातों पे, संसार की चीजों में, लालच से, व्यभिचार से, इन सब चीजों से जब आदमी दूर रहेगा, जब इन पर विजय प्राप्त कर लेगा मेरे प्रियो, तब वो कहता मेरे सिंहासन पे बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने सिंहासन पे अपने साथ बैठाऊंगा। यीशु मसीह ने मरते दम पिता की आज्ञा को माना और वही काम किए जो परमेश्वर पिता ने उसको आज्ञा दी।
आज हमको भी यही कामों को करना है जो परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखे हुए हैं, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। और ये आज्ञा पालन की दौड़ है। आदम परमेश्वर का क्या था? पहला पुत्र था। हालेलुया। आदम जो था परमेश्वर का पहला पुत्र था। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। और इसको उसने मिट्टी से बनाया। किसको? आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे और आपके बच्चे जब आपका और मेरा हुक्म नहीं मानते तो हम कितने नाराज होते हैं, कितना गुस्सा होते हैं। कह रहे वो तो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने अब में और आपको बनाया है तो वो चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। और जब उन्होंने हुक्म नहीं माना, किसने? आदम और हव्वा ने, तो परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। हालेलुया। यही सजा थी कि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। फिर उसने एक और बेटा कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया। कैसे बनाया? कुंवारी मरियम के गर्भ में बनाया उसने। और उसका नाम क्या रखा? यीशु रखा। उसका नाम इम्मानुएल रखा कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और उसने सारी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने उसको दी, दुख उठाकर उसने उन आज्ञाओं को माना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की हर आज्ञा को माना। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की किताब और उसका 5 अध्याय और 8 पद ये बताता है कि उसने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को माना। इस आज्ञा मानने की दौड़ में वो अंत तक वफादारी से दौड़ता रहा। क्या करता रहा? वफादारी से दौड़ता रहा क्रूस तक। क्रूस पर भी उसने जो परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी थी उसे पूरा किया और कभी भी किसी आज्ञा को उसने नहीं टाला। क्या करा? उस आज्ञा को नहीं टाला। सारे संसार के पापों का प्याला उसके पास परमेश्वर की ओर से आया था। ये परमेश्वर ने तो निश्चित किया था। परमेश्वर ने निश्चित किया था और परमेश्वर की ये आज्ञा थी। हालेलुया। और उसने प्रार्थना की कि हे पिता, ये प्याला प्रेज द लॉर्ड हो सके तो हट जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 42 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वे इस प्याले को पिए, यानी यीशु मसीह उस प्याले को पिए और हम सब का पाप, हम सब का गुनाह मेरे प्रियो अपने ऊपर ले। हालेलुया। और क्रूस पर अपना प्राण हमारे लिए दिए। मेरे प्रियो, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि मैं और आप खरीदे हुए हैं, मैं और आप मोल लिए गए हैं, मैं और आप खरीदे गए हैं। मेरे प्रियो, उसका दाम चुकाया गया है। क्रूस पर चढ़कर, कोड़े खाकर दाम दिया गया है, कांटों का ताज पहन के दाम दिया गया है, उसके गलमूछों को नोचा गया, उसका दाम दिया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं और आप दाम देकर लिए गए हैं। ऐसे नहीं है हमारा दाम चुकाया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के। हालेलुया। और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो इस प्याले को पिए और सारे गुनाह जो मैंने और आपने किए थे उनको अपने ऊपर ले ले। और क्रूस पर अपना प्राण उसने दिया। हालेलुया। और मरते मरते भी अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और आज स्वर्ग में पिता के साथ आत्मिक दौड़ पूरी करके क्या कर रहा है? बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके सिंहासन पर बैठा है। अब परमेश्वर के तीसरे बेटे कौन है?
मैं और आप। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 29 पद कहता है कि मैं और आप कौन है? तीसरे बेटे हैं। पहला प्रभु यीशु मसीह, आदम, फिर प्रभु यीशु मसीह और फिर हम। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के बेटे और यीशु मसीह के हम क्या हैं? भाई हैं। हम यीशु मसीह के क्या हैं? भाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 11 पद कहता है कि हम और आप यीशु मसीह के छोटे भाई हैं। परमेश्वर का पहला बेटा कौन था? आदम। और उसने आज्ञा नहीं मानी और आज्ञा न मानने के कारण से उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया। दूसरा बेटा यीशु मसीह, और उसने आज्ञा मानकर आज भी स्वर्ग में विराजमान है। और अब हमारी बारी है कि हम उसकी इच्छा को माने, उसकी आज्ञा को माने और उस दौड़ में अंत तक दौड़ते रहें। हालेलुया। उस आत्मिक दौड़ में हम लगातार दौड़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे तो हम नरक में नहीं होंगे मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मेरा और आपका कनेक्शन यीशु मसीह से मिला रहेगा ना, तो मैं और आप नरक के रास्ते पे जा ही नहीं पाएंगे। हम नरक की चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और कोई गलत काम हम नहीं करेंगे। हमारा इंटेंशन बिल्कुल सही होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमसे पहले बहुत से लोगों ने इस दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। और इब्रानियों 12 अध्याय के उसके जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, इब्रानियों 12, और उसमें लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ को दौड़ें जो हमें दौड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जितने लोग मसीह के नाम पर मर गए, उन्होंने अपनी दौड़ को क्या करा? पूरा किया। हालेलुया। क्या किया? उनको पूरा किया। इब्रानियों 11:35 कहता है इस बात को। इसलिए मेरे प्रियो, 12वें अध्याय में जैसे हमने अभी पढ़ा कि बहुत से गवाह हैं जिन्होंने दौड़ को पूरा किया, और पौलुस ने दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। एनकाउंटर हुआ। किसका? प्रभु यीशु मसीह से पौलुस का क्या हुआ? एनकाउंटर हुआ। हालेलुया। और उसकी आवाज को सुना और अपना पुराना रास्ता बदल दिया। आज मैं और आप अपने पुराने रास्ते को, जो गलत रास्ते हैं, बुराइयां हैं, गंदगी है, व्यभिचार है, इधर उधर की बातें, उन सब से मुझे और आपको दूर रहना है। हालेलुया। इसका मतलब जो लोग आज भी इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, तो उनका एनकाउंटर यीशु मसीह से नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? यीशु मसीह से उनका एनकाउंटर हुआ ही नहीं है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो गए, उनका एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ नहीं। तभी तो इन गलत बातों में आज तक उलझे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जितने लोगों ने उसकी आवाज को सुना है, बाइबल बताती है, उन्होंने अपने उस रास्ते को छोड़ के नए रास्ते पर चल दिए और यीशु मसीह के साथ नई दौड़ शुरू करिए। क्योंकि वो हम देखते हैं कि जो जवान था, उसने ये रास्ता अपनाया। हालेलुया। और बुढ़ापे तक लोग जो है ना, पौलुस जो है, उसने जवानी में, जैसे वचन बताता है कि एनकाउंटर उसका हुआ जब वो जवान था, और बुढ़ापे तक पौलुस ने पीछे नहीं हटा। फिलेमोन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9 पद कहता है, बुढ़ापे तक वो प्रभु यीशु मसीह का वफादार रहा। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वफादार हैं? अरे हम तो अपने घर में अपने लोगों के वफादार नहीं हैं, अपने अधिकारियों के वफादार नहीं हैं, अपने साथ जो काम करते हैं उनके वफादार नहीं है। जिनको हमने देखा, तो हम यीशु मसीह के वफादार कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। वो पीछे की बातों को भूलकर
आगे आगे दौड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहते हैं, और फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13-14 पद में लिखा है, और वो कभी रुका नहीं और आखिर दौड़ को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और वो आत्मिक दौड़ को दौड़ते रहे। हालेलुया। मैं और आप आज अपने जीवन का आंकलन करें कि मैं और आप अपने जीवन में कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, नरक की तरफ या स्वर्ग की तरफ। हालेलुया। बहुत से लोग आत्मिक दौड़ शुरू करते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं और बड़े तैयारी के साथ प्रभु के वचन में चलते हैं, बहुत सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत सेवा करते हैं और बहुत विश्वासी रहते हैं। पता नहीं रास्ते में लेकिन वो रुक जाते हैं, उनका ईमान भटक जाता है, वो गलत बातों में लग जाते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं, देमास जो था उसे मेरे साथ अच्छा नहीं लगा, संसार की बातें अच्छी लगी और संसार में चला गया। हालेलुया। और वो कहता है बीच में रुक जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बात मुझे और आपको समझनी है। याद रखें, अगर दौड़ पूरी नहीं हुई तो इनाम भी मुझे और आपको मिलने का नहीं है। हालेलुया। जी हाँ, इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए आओ हम सब से पहले एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें, जो भी आपको और मुझे रोकता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हों, आपका पति हो, आपके माता पिता हो। अगर वो भी आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं या परमेश्वर के कार्य को करने से रोकते हैं तो वो आपके विरोधी हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के विरोधी हैं, वो शैतान की राह पर चल रहे हैं, शैतान जैसा चाहता है उसके अनुसार चल रहे हैं। हमेशा हर दौड़ने वाला मेरे प्रियो हल्का होकर दौड़ता है। वो ये नहीं कि कुछ खा के या पी करके चले, पानी पी करके दौड़े, वो नहीं, हल्का होकर के चलता है। और हम देखते हैं ना, ज्यादातर दौड़ने वाले कैसे पहनते हैं, हाफ शर्ट पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे या हाफ पैंट पहनते हैं और वो दौड़ते हैं। जितना वजन कम हो जाए उसके अनुसार दौड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी पाप के साथ पाप को अपने पीठ पर लाद के दौड़ नहीं सकते। मेरे प्रियो, ये ध्यान रखना है। हालेलुया। पहले सारे पापों को छोड़ना पड़ेगा, सारे पापों को उतारना पड़ेगा। हालेलुया। और हम पाप छोड़ने को तो तैयार नहीं है। वे विचार में लिपते हैं, शराब पीने में लिपते हैं, तंबाकू खाने में लिपते हैं, वे विचार करने में लिपते हैं, बेईमानी करने में लिपते हैं। हम जो है अच्छे कामों से दूर हैं, पाप छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए वो जिसके ऊपर पाप है वो इस आत्मिक दौड़ में भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। और अगर दौड़ेगा, और जो हल्के होकर दौड़ेंगे, वो आत्मिक दौड़ धीरे से दौड़ना चाहिए मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई कहे कि हमें 1 किलोमीटर दौड़ना है तो हम क्या एकदम दौड़ जाएंगे? नहीं दौड़ेंगे, धीरे धीरे दौड़ेंगे ताकि हम आराम से वहां तक पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना होगा तो हम क्या बहुत तेज दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। हमने देखा ना रिले रेस में भी, हम जब कई किलोमीटर की रेस होती है तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे दौड़ते हैं, ये नहीं कि तेज दौड़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुतों ने बहुत तेजी से मसीह दौड़ की शुरुआत करी और बीच में ही गिर पड़े। क्यों? क्योंकि वो पाप से ग्रसित थे, पाप की बातों में लिप्त थे। हमेशा याद रखें मेरे प्रियो, 70 या 80 साल की दौड़ है, हमें पेशेंस के साथ दौड़नी है। और अगर आप 50 के या 20-30 साल के हो गए तो ईमानदारी से इस जीवन की दौड़ को दौड़ें। हालेलुया। कछुए खरगोश की कहानी हम सब जानते हैं कि कछुआ धीमे धीमे चला और खरगोश बहुत तेज भाग गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी दोनों की दौड़ शुरू हुई और खरगोश बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा तो कछुआ तो बहुत धीरे धीरे पीछे पीछे आएगा, लेकिन मेरे प्रियो वो आराम करने लगा और वो बीच में रुक गया। और क्या देखते हैं हम,
कि कछुआ जो धीरे धीरे चल रहा था वो अपनी रेस को पूरी कर पाया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो धीरे धीरे जैसे कछुआ आगे निकल गया था, ऐसे ही जो विश्वासी व्यक्ति है, जो आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो उस दौड़ को पूरा करते हैं। लाजर नाम के इस भिखारी को, जिसको कोई नहीं जानता था मेरे प्रियो, हालेलुया, अमीर आदमी जो था, अमीर व्यक्ति था, उसके वो टुकड़ों पर पलता था, उस पर जिंदगी गुजारा करता था। लेकिन क्या हुआ, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति स्वर्ग पहुंच गया। हालेलुया। कहां पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम किसी का फैसला नहीं कर सकते मेरे प्रियो, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यह हकीकत है कि यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी वक्त, न्याय के दिन लोग कहेंगे, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। लेकिन खुदा कह देगा, चमत्कारों के साथ साथ तुमने कुकर्म भी किया, तुमने बुरे काम भी करे, तुमने बेईमानी भी करी, तुमने लोगों का हक भी मारा, लोगों के साथ धोखा भी किया। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 से लेकर 23 पद कहता है, जो लोग चमत्कार करने के साथ साथ आज्ञा पालन में दौड़ते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु जिन्होंने पवित्रता की दौड़ को छोड़ दिया वो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये दौड़ शुरू करते हैं तो हमको केवल यीशु मसीह की तरफ देखना है। किसकी तरफ देखना है? यीशु मसीह की दौड़ की तरफ देखना। लेकिन आज हम संसार की बातों की तरफ ध्यान ना दें। हालेलुया। और केवल उसी पर ध्यान लगाना है, किसी की तरफ नहीं दौड़ना है, देखना है। मतलब हर दौड़ने वाले का क्या होता है? एक निशाना होता है, एक टारगेट होता है कि वो कहां तक पहुंचेगा। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 14 पद कहता है, फिलिपियों 3:14, हमारा निशाना कौन है? हमारा निशाना यीशु मसीह है। और जो लोग यीशु के अलावा किसी और को निशाना बनाते हैं वो अपनी दौड़ कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। जब हम किसी आत्मिक जन को शुरू में मिलते हैं तो वो हम देखते हैं वो यीशु मसीह जैसा दिखाई देता है, परंतु बाद में धीरे धीरे उसमें बुराइयां पता चलती हैं और बड़े बड़े आत्मिक लोग पाप में गिर गए हैं। ये हम बाइबल में, खुदा के वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज भी देखते हैं, कोई भी गिरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको किसकी तरह बनना है? यीशु मसीह की तरह बनना है। लोग सोचते हैं कि अरे हम तो फला स्टार की तरह बन जाएं, वो हीरो है उसकी तरह बन जाएं। और बच्चे, माँ बाप भी कहते हैं अरे हमारा बेटा तो उसकी तरह लगता है, उस हीरो की तरह लगता है, उस हीरो की तरह लगता है। क्या किसी ने ये कहा कि हमारा बेटा यीशु मसीह की तरह लगता है? हालेलुया। हमारी बेटी यीशु मसीह जैसी लगती है? क्या किसी ने कहा? मेरे प्रियो, हम तरह तरह की बातें, सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया। किसी विश्वासी या पादरी जैसा भी नहीं बनना है। कह रहे हम उस पादरी के जैसे बनेंगे, उस बिशप की तरह बनेंगे। नहीं, हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि संसार में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, मुझको भी मिलेंगे, आपको मिलेंगे, लेकिन उनको यीशु मसीह के बराबर नहीं समझना है। हमको तो यीशु मसीह जैसा ही बनना है, तब ही हमारी आत्मिक दौड़ पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आज के वचन के माध्यम से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ मैंने सीखा है कि हमें अपनी आत्मिक दौड़ में कैसे दौड़ना है, उन सब के लिए हम अपने आप को पूरी तरीके से यीशु मसीह के आगे समर्पित कर दें। और जैसे वचन में हमने सीखा, हमें किसकी तरह बनना है? यीशु मसीह की तरह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि इन सब पर तेरी आशीष बरकत हो, अपना अनुग्रह रखना खुदावन, और सहायता और मदद करना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते और विश्वास के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ बहन नीलिमा बेली जी का, जो बरेली से हमारी बहन है,
और पास्टर अरुण लॉन्गसन सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो जुड़े। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर आपको बहुत आशीष दे। कुसुम भाभी आपको बहुत आशीष दे परमेश्वर। और डॉर्थी सिस्टर हमारी राजस्थान से जुड़ी हैं प्रभु अजमेर से। प्रभु आपको भी बहन बहुत आशीष दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय या इसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। कल शाम को 6 से 7 सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर से हमारी बहन है, और शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और रात को 10 से 10:30 बजे हम सब भाई बहन फिर बने। 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, और 8 से 9 हमारी सिस्टर आगरा की हैं, सिस्टर सुगंधा जॉन, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो हम चारों के लिए, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। और हम आप सबके लिए लगातार प्रार्थना करिए। विश्वास करिए कि हम आप सबके लिए लगातार प्रार्थनाएं करते हैं। भले ही हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है, परंतु हम आत्मिक रीति से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।